दोस्तों, आप लोग मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन की स्टडी कर चुके हैं। उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक हम देंगे, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और मैक्सवेल सेकंड इक्वेशंस को भी स्टैब्लिश कर चुके हैं। क्या थी? डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन में, और डाइवर्जेंस ऑफ आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया था सेकंड इक्वेशन में। डिटेल स्टडी वहाँ है, देख लीजिएगा। वैसे भी आप बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है, बीएससी सेकेंड ईयर सेमेस्टर 3। आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, काफ़ी आपको वीडियो मिलेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी संबंधित होंगे और मैग्नेटोस्टैटिक्स आदि से संबंधित होंगे। ऐसे सूरत हाल में चलते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन के पास। मैक्सवेल साहब ने कहा है कि अगर, जैसे कि आपने देखा था कि फैराडे साहब ने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में आप चेंज करेंगे, बदमाशी करेंगे, तो एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मैक्सवेल साहब का कहना था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, और जाहिर सी बात है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ये इंड्यूस ईएमएफ पैदा हुआ है। तो जो फैराडे साहब ने बात कही थी उसी बात का इन्होंने मैथमेटिकली एक और एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है। एम आई राइट? आज चलते हैं उसी को एस्टेब्लिश करते हैं। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो फैराडेस लॉ था, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो आपने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? एक इंटीग्रेट कर दें किसको? मैग्नेटिक फील्ड को ओवर ए सरफेस। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो आपने यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर लिया। हमने आपको सिखाया था, देख लीजिएगा, कि जो ईएमएफ होता है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ ओवर ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन है वो आपका ईएमएफ होता है। इसके बारे में डिटेल स्टडी की है, आपको वहां मिल जाएगा। तो आपने कहा ये हमारे सामने सूरत हाल हो गए। अब देखिए, चाहे तो इसको इनसाइड ले लें, हम कहें साहब कि अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको ले गए, किसको करना है? जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड को करना है ओवर ए सरफेस एरिया। अब देखिए, आप चाह क्या रहे थे? मैक्सवेल साहब ये जो कह रहे थे वो करना चाह रहे थे कि साहब कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे सूरत हाल में ये जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और या सरफेस इंटीग्रल है, तो ये जो सरफेस इंटीग्रल है, अगर ये लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में हमारा चेंज हो जाए, एम आई राइट? तो सरफेस सरफेस कैंसिल हो जाएगा। तो इसको करना बहुत आसान था। एक साहब थे स्टोक, उन्होंने थ्योरम दे दी थी। स्टोक आ लगता है, नहीं लगता, स्टोक्स थ्योरम, स्टोक थ्योरम दी। उन्होंने क्या करा कि साहब कोई भी अगर हमारे पास लाइन इंटीग्रेशन है ओवर ए क्लोज लाइन, ठीक है, इतना तो समझते होंगे, लाइन और सरफेस इंटीग्रेशन, ये बराबर जो दिया जाता है, उन्होंने कहा कि भाई कर्ल ले लेना किसका? जो वेक्टर है, आपने कहा हमारे पास ई वेक्टर है, कह लगे बस जो आपका ये जो लाइन इंटीग्रेशन है वो सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा। ये साहब स्टोक थ्योरम साहब ने कहा कि इस तरीके से आप लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन से के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। आप लोग की तो फिजिक्स वाले हैं, मैथमेटिकल ग्राउंड होगी, कभी ना कभी आप वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे ही, तो आपको वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये रिजल्ट हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, यही दिखाना है, जिसकी वजह से फैराडे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का जो उसने लॉ दिया था उसमें जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से इंड्यूस ईएमएफ मिलना था। काम बन गया। आपने उठा के इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। आपने कहा सर्कल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू माइनस डी बी टी इंटू डी एस। बस सरफेस एरिया तो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का, इसलिए घट जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास? बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा, थोड़ा सा इसको बंद कर दें, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही आप चाहते थे। क्या चाहते थे आप? कि सर अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। आप कह सकते हैं, यहाँ पे हम चाहे तो लिख लें, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें, तो आप कह सकते हैं इस लाइन से दैट इज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है आपको? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देखिए, dv by dt, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए मैक्सवेल साहब क्या बता रहे हैं। मैक्सवेल साहब कह रहे हैं कि साहब जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका ई पैदा कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और फैराडे साहब ने क्या कहा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो इंड्यूस ईएमएफ पैदा करता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे फील्ड है वहीं पे ही जो है आपका पोटेंशियल मिलेगा। पहले फील्ड मिलेगी तभी तो आप वहाँ जाके पोटेंशियल काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो पोटेंशियल मिलेगा। तो ये जो फैराडे साहब ने कहा था कि साहब मेरा लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि ये इंड्यूस ईएमएफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिल रहा है, तो उसी को बता रहे हैं कि ये सब अच्छी बात है। ये इस वजह से मिल रहा है क्योंकि आपको वहाँ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये इंड्यूस ईएमएफ मिल रहा है। तो दोस्तों अगर यहाँ तक देख लिया है, आपको पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो कम से कम आप इंतजार कीजिए मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।